हे गाइस, विनय दिस साइड। डीएसएसबी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट को लेके एक अपडेट है कि जो आप लोगों का रिजल्ट था किसका टाइपिंग का, वो रिजल्ट आपका आ गया है। ठीक है, बेसिकली आपका प्री हो चुका है, बच्चों को पता है प्री का रिजल्ट आ गया। डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आ गया। उसके बाद अब आपकी टाइपिंग थी, बेसिकली जो स्किल टेस्ट था उसका रिजल्ट आपका आ गया है। ठीक है, तो ये जो सारे बच्चे हैं जो भी सिलेक्ट हुए हैं, अब इनका क्या है, इनका इंटरव्यू है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को अच्छी चीजें बता देता हूँ। देखो स्क्रीन पे ध्यान से। रिजल्ट नोटिस नंबर 961/802/24 आपका पोस्ट कोड है। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट कोड। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैमिली कोर्ट। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर आपको बता दिया 546 टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें से यूआर की 222 वैकेंसीज थी, ओबीसी की 138। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसका पैटर्न क्या था एग्जाम का, सारी चीजें मैं बताऊंगा। अच्छे से वीडियो को देख लेना, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, अब एग्जाम का जो पैटर्न था, नंबर 2 पे आप देखो, ऊपर तो उन्होंने वैकेंसीज बता दी, इतनी थी, ये थी, वो थी। ठीक है, अब आप देखो, एज पर एग्जामिनेशन स्कीम डीएसएसबी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट विल कंडक्ट 4 टियर एग्जाम। 4 भाग में होना था टोटल, जो आपकी वैकेंसीज है 4 भाग में आपका रहता। ठीक है, मतलब टेस्ट था, क्या कहते, 4 टियर होने थे बेसिकली। ठीक है ना, तो 4 आपके पड़ाव थे, 4 स्टेजेस थे। क्या क्या स्टेजेस थे, बेसिकली टियर 1 होना था जो एमसीक्यू आपका 120 मार्क्स का था। ठीक है, उसके बाद आपका टियर 2 हुआ डिस्क्रिप्टिव मार्क्स का, इंग्लिश का 100 मार्क्स का, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल तहलका मचाया। ठीक है, जब मचाओ तो बोलो जरूर। टियर 3 में स्किल टेस्ट था आपका, टाइपिंग टेस्ट हुआ, 40 वगैरह की जो आपकी स्पीड वगैरह थी वो सब हुआ। अब आपका टियर 4 होगा, क्या होगा, अब आपका इंटरव्यू होगा, जो कितने नंबर का है, 15 मार्क्स का है। इतने सारे पड़ाव आप पार कर चुके हो, तो इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको अच्छे से चीज़ें गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो टियर 1 आपका कब हुआ था, इन्होंने सारी डेट वेट मेंशन कर रखी है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, ये बता रहे हैं कि टोटल 15,000 प्लस समथिंग इन्होंने कैंडिडेट जो थे उन्होंने क्वालिफाई करा। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ इतना डिक्लेयर, हाँ ठीक है, हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अब अच्छे से देख लेना, और शॉर्टलिस्ट करा गया डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है, फिर ये बता रहे हैं टियर 2 डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आ जाता है, और उसमें ये कुछ कुछ बच्चे जो हैं 13,000 समथिंग, या देख लेना जो भी है, मैं हाँ टोटल 6,000 समथिंग कैंडिडेट्स हैं जो ये क्या कर देते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं किसको, स्किल टेस्ट में। मतलब आप ये देखो, अगर मैं सही से देख पा रहा हूँ, बड़ी जल्दी में पढ़ रहा हूँ, कुछ गलती हो तो माफ करना। ठीक है, 15,000 बच्चे जो थे उन्होंने क्वालिफाई क्या करा था, अपना प्री क्वालिफाई करा था। अच्छा, पेपर देने कितने गए थे, 46,000 बच्चे पेपर में बैठे थे, जिसमें से आप ये मान लो 30,000 बच्चे बाहर हो गए। मतलब आप समझ रहे हो, 15,000 में उन्होंने करा प्री वालों ने। ठीक है, वो टियर 2 तक पहुंचे, उसके बाद सीधा आप ये मान लो आपका कितना चला जाएगा, 9,000 बच्चे चले गए। 6,000 समथिंग बच्चों ने टियर 2 क्वालिफाई करा, वो स्किल टेस्ट के लिए गए। अब स्किल टेस्ट का भी देखा आपने, उन्होंने बताया स्किल टेस्ट कब कब, अब जिन्होंने भी स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, आउट ऑफ 6,000 समथिंग बच्चों ने, टोटल 5,000 बच्चे आए थे स्किल टेस्ट में, 1,000 तो आए नहीं, और सिर्फ 1,900 बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने क्या करा है अपना, मतलब ये क्वालिफाई करा है स्किल टेस्ट को। मतलब 1800 1899 बच्चों ने, 1,900 ही मान लो अब एक तरीके से। ठीक है, अब ये लाइन हम पढ़ते हैं, द 1899 बच्चों कैंडिडेट्स हैव फॉलोइंग रोल नंबर्स, इतना 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 हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका भी हुआ है। काफ़ी बच्चों ने हमें मैसेज किया है, काफ़ियों को पता ही नहीं है, तो मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। ठीक है, व्यूज़ इस वीडियो में फिर से नहीं आएंगे, बट चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है, बेसिकली मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अगर किसी को नहीं पता, बट वीडियो के माध्यम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपडेट डालता हूँ। ठीक है, साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट भी डालता रहता हूँ। तो देखो भाई, ये आपको पीडीएफ हमारे विनय कक्षा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। ये आपका यूआर कैटेगरी का, ऐसे आपके रोल नंबर है, यहाँ से आप जाके चेक करो आपका क्वालिफाई हुआ कि नहीं। जब आप नीचे आओगे तो ऐसे ही आपका ओबीसी का मिलेगा, ऐसे ही आपको अदर कैटेगरीज के भी अपने मिल जाएंगे, ईडब्ल्यूएस का भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक करो। एससी कैटेगरी के बाद अब नीचे नीचे आते आते जब आप देख लोगे, तो दोबारा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, टियर 1 क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, टियर 2 क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है, टियर 3 क्वालिफाई करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। मेरे हिसाब से इतने स्टेजेस तो एसएससी में भी नहीं थे। अब ये टियर 4 आ गया, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, मतलब जो आपका इंटरव्यू होगा। तो देखो यहाँ पे उन्होंने दे रखा पोस्ट नेम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ये वो बताया, टोटल वैकेंसी 230, ये वो सारा दे रखा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई करा है, तो यूआर में इन्होंने 888 लिए हैं, ओबीसी में 510 लिए हैं, एससी में
14 लिए, टोटल इन्होंने 1899 कैंडिडेट्स लिए, ये सब ये बता रहे हैं, तो अच्छे से देख लेना, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। अब हमारे कुछ बच्चों ने टियर 3 भी क्वालिफाई कर दिया और वो इंटरव्यू की रेस में है। काय नौकरी आप लोगों की बहुत पास है। देखो इंटरव्यू जो है 15 मार्क्स का है, बट इंटरव्यू में कोई वो नहीं है कि क्वालिफाई करना है, इतने लाने होंगे। आप ये समझो कि 80% आपका काम हो चुका है, मैं तो कह रहा हूँ 90% ही हो चुका है आपका काम। बस भगवान को हाथ जोड़ो, ठीक है। तो और थोड़ा सा अपने खुशियों को संभाल के रखो, इतनी जल्दी भी कभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मगर आप लोग बहुत पास हो, बहुत। अभी देखो 1899 में कुछ बच्चे जाएंगे नहीं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। कुछ कह देंगे ट्रेन नहीं मिली, कुछ कह देंगे ये नहीं मिला। इंटरव्यू आपका होगा यहाँ पे 30,000 में, ठीक है। 30,000 में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाना है, आप लोगों ने अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है। इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। और चलो अब मैं इसके लिए कोई पेड कोर्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। देखो भाई मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं बेसिकली इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों को, काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले यहाँ पे मान लो 2016 से ही पढ़ा रहा हूँ। तो 15 से ही मानोगे 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो कई बच्चों को नहीं पता, तो इसलिए हमें कई बच्चे बोलते सर आप पेड क्यों रखते हो। भाई हम कमाने आए हैं यहाँ पे, हम टीचर है तो पेड रखना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये सब चीज़ें, बोरिंग चीज़ें छोड़कर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो हमारे इंडियन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों ने हमें अपनी विशेष भेजी कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, कि भाई सर थैंकफुल है हम आपको लेकर। काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि सर मज़ा आया, आपका मतलब पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छा लगा। और 150 ग्रामर रूल्स ने प्री में बच्चों की बहुत मदद करी। डिस्क्रिप्टिव की तो मैंने पेड कोर्स में भी, और डिस्क्रिप्टिव की मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी डाल रखी थी, तो वहाँ से बच्चों को बड़ी हेल्प हुई। बड़ा अच्छा लगता है देखो, और कि जब अच्छा रिजल्ट आए, हम भी कोशिश करें और बच्चे भी अच्छे से मेहनत करें। जिसको भी इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल फ्री गाइडेंस है, कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। और तो मैं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर देना। नीचे हमारा नंबर जो है वो हमारी मैम संभालती है नंबर, ये विनय कक्षा टीम का नंबर है, ठीक है। मैं इसमें अवेलेबल नहीं हूँगा, तो मैम से बात करें, मैम आपको सारी चीज़ें बता देंगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, विनय कक्षा की जो टीम है, जिसमें 2 बच्चों ने आप लोगों के लिए पीडीएफ्स बनाई, 2 लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ मॉक वॉक रेडी करे, पूरी गाइडेंस मैं ही दे रहा था, बट अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर पाता। और हमारे साथ प्रिया मैम शामिल थी, जो कि यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी की पढ़ाई भी करती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। तो उनका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा था, तो उन्होंने, मुझे पता है कई बच्चों ने फ़ोटो खींच खींच के अपने ऐसे भेजे, तो उन्होंने बहुत मतलब 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, रात तक उन्होंने चेक करे, ठीक है, ऐसे वगैरह। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे जाके हम जे के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। जो भी नए अपकमिंग जे की वैकेंसीज आएंगी, एसपीए की वैकेंसीज आएंगी उनके लिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आप लोग हमसे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए गाइस, थैंक यू। जिसका भी सिलेक्शन हो गया बहुत बहुत बधाई हो, और नीचे दिए हुए नंबर पे अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेज देना, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।